नमस्कार साथियों। आज आपके सांख्यिकी के अंतर्गत एक विशेष पाठ लेके आए हैं, माध्यिका या मध्यिका उसको हम कहते हैं, मीडियन इंग्लिश में कहते हैं। यह आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उसके अंतर्गत आता है, जिसमें आपका माध्य या मध्यांक जिसको कहते हैं, जिसे मीन कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं, उसका दूसरा पार्ट है आपका माध्यिका, मीडियन या मध्यका भी कहते हैं। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के अंतर्गत आता है और ये सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि आपके बीकॉम पार्ट 1 में, जैसे कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में चल रहा है या जिस भी यूनिवर्सिटी में चलता है सांख्यिकी, उसमें सभी में ये कॉमन पार्ट होता है। तो माध्यिका का जो महत्व आप बीएड डिपार्टमेंट में भी लें तो बीएड में आपका फर्स्ट ईयर के साथ साथ ये आपका जो टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और सुपर टेट है, उन सब में भी माध्यिका बहुलक या सांख्यिकी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये एक विशेष पार्ट है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब जो है ये माध्यिका या मध्यिका है क्या, तो बहुत ही स्पष्ट है। देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया गया है कि मध्यिका किसी समंक श्रेणी का वह पद मूल्य है जो समूह को दो समान भागों में इस प्रकार विभक्त करता है कि एक भाग में समस्त मूल्य मध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में समस्त मूल्य मध्यिका से कम हो। अर्थात यह बिल्कुल बीच का मूल्य होता है, लगभग बिल्कुल बीच का मूल्य। अब यहाँ पे समंक श्रेणी से हमारा आशय, ये जो समंक श्रेणी ये क्या है, तो आपको बताई गई है श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं। श्रेणियां आपकी 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें आपकी पहली व्यक्तिगत श्रेणी जिसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, दूसरी होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी जो है आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो डिस्क्रीट यानी जिसे खंडित श्रेणी कहते हैं और कॉन्टिन्यूअस सीरीज जिसे हम सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी भी कहते हैं। तो उन तीनों श्रेणियों के अंतर्गत हम माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला भाग तो हम लेते हैं आपका व्यक्तिगत श्रेणी। ए नंबर पार्ट पहले लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम किस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं, ये पहले देखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। तो व्यक्तिगत श्रेणी में आपका हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पहले ये देखेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से मूल्य दिए होंगे वो बात की बात है। तो यहां पे इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जब पदों की संख्या यानी समंक श्रेणियों की जो संख्या है, पदों की संख्या है, वह सम हो या विषम हो, 2 कंडीशन में मिलेगी। तो जब पदों की संख्या विषम यानी ऑड हो, ऑड और इवन 2 कंडीशन में होगी। अब यहां विषम का मतलब क्या होता है, जब 3, 5, 7, 9, 11 यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी समस्त संख्याएं जिनको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते, वो सभी आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो जब पदों की संख्या विषम हो, अर्थात जैसे 3 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, 17 हो, 19 हो, 21 हो, वगैरह वगैरह, अर्थात ऐसी पदों की संख्या हो कि जो आपकी 2 से विभाजित ना हो। तो देखिए, ये कोई भी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं। तो जब इस प्रकार से, या तो पद 3 हो, 9 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, इस प्रकार से कोई भी हो, तो आपकी विषम संख्या कहलाएगी। ऐसी कंडीशन में हम माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, केवल व्यक्तिगत श्रेणी की चर्चा हम कर रहे हैं।
यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन को हम m से व्यक्त कर रहे हैं, मीडियन इज इक्वल टू यहाँ पे n प्लस 1/2 पद या टूथ आइटम, या इसे लिख सकते हैं थ आइटम। अंग्रेजी में लिखेंगे तो ये लिखेंगे और हिंदी में लिखेंगे तो वहां पद। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे हम इसी को एक क्वेश्चन बना लें, मान लीजिए ये आपका एक क्वेश्चन है कि 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसे करके दिया है। तो यहां पे नियम क्या है, ये सूत्र तो हमारा लगता ही है। इसमें नियम ये है कि सर्वप्रथम सभी ज्ञात मूल्यों को आरोही क्रम में रखते हैं, आरोही क्रम में रखते हैं। ठीक है, सभी ज्ञात मूल्यों को हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में रखते हैं। तो अब जैसे ये ऊपर दिया हुआ है आपके सभी आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, लगातार संख्या है बढ़ते क्रम में। जैसे 3 है, फिर उससे बड़ी 9, फिर उससे बड़ी 11, फिर उससे बड़ी 13, फिर 15, 17, 19 ऐसे ये लगातार बढ़ते क्रम में है। इसको हमने एक क्वेश्चन मान लिया। ठीक है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक और हम इसमें बढ़ाए दे रहे हैं, 21 के बाद 23 किए दे रहे हैं। ये लीजिए। तो अब यहाँ पे पदों की संख्या यानी कि n, पदों की संख्या से हमारा आशय है n क्या प्रदर्शित करता है, पदों की संख्या को। कितना है यहाँ पे 9, पदों की संख्या है आपकी 9। काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पदों की संख्या हो गई। अब यहाँ पे पदों की संख्या 9 है, तो माध्यिका के लिए हमें ये ध्यान देना कि सर्वप्रथम सभी ज्ञात मूल्यों को आरोही क्रम में रखते हैं। तो आरोही क्रम में तो ऑलरेडी ये रखे हुए हैं, पहले से रखे हुए हैं, इन्हें हमें रखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जब आरोही क्रम में रख गए तो सीधे से मीडियन इज इक्वल टू हम फार्मूला लगा देंगे, n यानी कि 9 प्लस 1/2 पद, ये बराबर 10/2 बराबर 5वां पद। तो यहाँ पे मीडियन बराबर क्या हो जाएगा, 5वां पद आप गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, मीडियन बराबर क्या हो जाएगा 15। ये आपका तब है जबकि पदों की संख्या आपकी विषम है, जबकि पदों की संख्या विषम है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि कोई कंफ्यूजन है तो उसे कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त करिएगा, उसको हम दूर करेंगे। तो इस प्रकार से ये हम व्यक्तिगत श्रेणी में जब पदों की संख्या विषम है तो इस प्रकार से हम माध्यिका ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम सभी ज्ञात मूल्यों को आरोही क्रम में रखिए, आरोही क्रम में रखने के बाद आप देखिए कि पदों की संख्या सम है कि विषम है। यदि विषम है यानी कि 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके है, जैसे इसमें 9 है, 9 एक विषम संख्या है, तो फिर आप इस फार्मूले का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया जबकि पदों की संख्या विषम है। अब इसी को हम लेंगे जब पदों की संख्या सम हो। जब पदों की संख्या सम हो तो उस कंडीशन में हम कैसे माध्यिका ज्ञात करते हैं, इसे भी हम देख लेते हैं। या विषम को हम सम कर लेते हैं जब पदों की संख्या सम हो। सम ये लीजिए 23 हटा दिया तो अब पदों की संख्या कितनी बची, 8 बची। अब यहां पे n बराबर कितना बचा, 8, n बराबर 8 यानी पदों की संख्या 8 सम हो गई। क्यों सम है, क्योंकि यह 2 से विभाजित हो जाता है। तो आपको सम और विषम का तो यही बताएगा कि ऐसी समस्त संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 संख्याएं हैं, अर्थात n = 8 जो कि पदों की संख्या है और यह संख्या सम है। इस कंडीशन में हम कैसे माध्यिका ज्ञात करेंगे,
तो बाकी नियम वही है कि सभी पदों को सर्वप्रथम आरोही क्रम में रखें। सभी ज्ञात मूल्यों को सर्वप्रथम आप आरोही क्रम में ही रखें या अवरोही क्रम में रखें। आरोही या अवरोही किसी क्रम में रख सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए हमने आरोही क्रम में ही रख दिया, तो अब आरोही क्रम में रख ऑलरेडी ये रखे हुए हैं, तो हमें रखने की दोबारा जरूरत है नहीं। तो ये रखे हुए, अब हम कैसे इसमें माध्यिका ज्ञात करेंगे ये, तो यहां पे मीडियन जबकि पदों की संख्या सम है, मीडियन इज इक्वल टू n/2 प्लस का n/2 प्लस 1, n/2वां पद बटे n/2 प्लस 1वां पद पूरे का बटा 2। ये माध्यिका का फार्मूला हो जाता है आपका n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। इस प्रकार से आप देखते हैं, तो n क्या है 8, तो यहां पे मीडियन इज इक्वल टू 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद पूरे का बटा 2। ये हो गया। अब इसमें हम चलते हैं, तो अब ये आ जाएगा, ये बराबर आपका यानी कि 2 चौको 8 4वां पद प्लस का 5वां पद, भाई ये 2 चौको 8 4 धन 1 5वां पद पूरे का बटा 2। मीडियन इज इक्वल टू 4वां पद 1 2 3 4, 4वां पद है 4th आइटम है 13 प्लस 5वां पद है आपका 15 पूरे का बटा 2। 15 13 हुआ 28/2 बराबर 14। ये 14 आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। ये 14 क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका लगता है जबकि आपके पदों की संख्या सम हो। तो एक तो ये फार्मूला है ही है, लेकिन साथ ही साथ यदि हम इस फार्मूले को, अब दो फार्मूले याद करने में यदि दिक्कत है, तो मैं एक कॉमन फार्मूला दोनों की कंडीशन में, अर्थात सम हो चाहे आंकड़ों की संख्या चाहे विषम हो, दोनों ही कंडीशन में एक कॉमन फार्मूले का यूज हम कर लेते हैं, ताकि हमें दो फार्मूले याद करने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये आपका है। अब इसके बाद मैं एक कॉमन फार्मूले का यूज करके और इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूं, चाहे आपके पदों की संख्या सम हो चाहे विषम हो। तो वो कॉमन फार्मूला आपका है मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2वां पद। ये आपका कॉमन फार्मूला है, जो कि पदों की संख्या विषम होने पे भी यही हमने लगाया है। इसी को हम सम होने पर भी लगा सकते हैं। कैसे, ये देखना है। जैसे कि n इज इक्वल टू 8 है, बाकी वही नियम है आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में रखने का। तो ये आपका मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 1/2 यानी 9/2 यानी 4.5वां पद। मीडियन क्या आया, 4.5वां पद। अब आप लोग जानते हैं कि भाई पूर्णांक में यदि आता 4 5 6 तो 4वां पद 5वां पद 6वां पद कुछ भी आता तो बहुत आसानी से काउंट करके रख सकते थे कि 4वां है 13, 5वां है 15, लेकिन 4.5वां पद आपको श्योर नहीं है कौन सा है। तो ऐसी कंडीशन में आप पूर्णांक वाला पद लें, पूर्णांक यानी 4वां पद 4th आइटम, और उसके ठीक बाद वाला पद, दोनों के योग का औसत, दोनों के योग का औसत जो आए वही माध्यिका है। तो यहां पे मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा यानी 4th आइटम यानी 4वां पद प्लस का 5वां पद 5th आइटम, 4th आइटम प्लस का 5th आइटम पूरे का बटा 2। तो 4वां पद है आपका 13,
पांचवा पद है 15 पूरे का बटा 2, मीडियन इज इक्वल टू 28/2 बराबर 14। तो चाहे जैसे भी आप निकालें, चाहे इस कॉमन सूत्र का यूज करें तो भी वही आएगा, और चाहे आप जो सूत्र मैंने बताया कि जब पदों की संख्या सम है उस केस में आपके लिए मैंने अलग से फार्मूला बताया, चाहे आप उसका यूज कर लें। ठीक है, तो ये है व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हम किस प्रकार से माध्यिका ज्ञात करते हैं उसका तरीका। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम किस प्रकार से माध्यिका ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।